नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बड़ी खबर पे बैठे हैं और इस पे पूरा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान, क्योंकि ये चुनावी साल है 2024 का और कहें भाजपा में बड़ा उलटफेर हो रहा है। और आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है धनखड़ जी, उनको उस पद से हटा करके नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये खबर जो है धनखड़ जी को भी मिल चुकी थी कि आज उनकी जो है प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो रही है। और कहें हरियाणा की राजनीति में एक के बाद एक नए जो समीकरण सामने आ रहे हैं, उन्हीं पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों मामला सामने आया, 9 साल सरकार ने पूरे किए और किस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो है वहां पर प्रेस को संबोधित किया और एक सबसे बड़ा जो है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के घोटाला सामने आया, किस तरीके से उस एजेंसी को जो है ब्लैकलिस्ट किया है, और उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ताजा मुद्दा जो है, जो भाजपा की जो राजनीति है उस पर करेंगे। चौहान साहब, क्या कहेंगे? आज प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी, नायब सैनी को किस तरीके से देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों के चुनाव है या जो ओबीसी का मुद्दा पिछले दिनों राहुल गांधी ने उठाया, उससे कहीं ना कहीं छटपटाहट है? मोहनलाल जी, हम याद दिलाऊंगा मैं अपने दर्शकों को भी, आपको, हम लगातार निरंतर, मतलब परफॉर्मेंस तो मुख्यमंत्री की बदलने लायक है। हम शुरू से इस बात को कह रहे थे कि भाई परफॉर्मेंस को देखते हुए मुख्यमंत्री को बदला जाना चाहिए, कभी भी बदला। लेकिन हम साथ साथ ये भी कहते थे कि ये जो अमित शाह और मोदी का एक चाणक्य नीति जो प्रयोग हरियाणा में हो रहा है जाट और गैर जाट का, तो उसको कहीं ना कहीं एक ये टारगेट भी शायद हाईकमांड के दिमाग में है कि किसी गैर जाट का टेन्योर मैक्सिमम पूरा करवाया जाए। उस दृष्टि से हम देखें, 26 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे 9 साल लगातार हरियाणा पर राज किया। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि 1966 से लेके आज तक किसी गैर जाट मुख्यमंत्री ने लगातार 9 साल कुर्सी नहीं संभाली। चौधरी भजनलाल ने 1979 जून से लेके 1986 जून तक लगभग 7 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर 1991 से लेके और 1996 में वो 5 साल पूरा किया। लेकिन लगातार 9 साल किसी गैर जाट मुख्यमंत्री का नहीं रहा। तो शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक ये रिकॉर्ड बनाकर अब हमारे अनुमान से बारी मुख्यमंत्री को बदलने की भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रिवाज रहा है कि वो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उस स्टेट में अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही है तो बदलेंगे। गुजरात और वैसे भी गुजरात के अलावा, क्योंकि अब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, वैसे भी एक जो कॉम्बिनेशन था कि 2014 और 19 में मुख्यमंत्री गैर जाट है तो प्रदेश अध्यक्ष बराड़ा साहब जाट प्रदेश अध्यक्ष थे। 2019 में क्योंकि बराड़ा साहब भी हार गए और धनखड़ साहब भी हार गए, पर उस समीकरण को, जाट और गैर जाट के समीकरण को साधने के लिए हारे हुए धनखड़ साहब को, क्योंकि मुख्यमंत्री हमने गैर जाट रखना था, तो धनखड़ साहब को अध्यक्ष बनाए रखा। लेकिन अब क्योंकि गैर जाट मुख्यमंत्री भी हो गया और गैर जाट पार्टी का अध्यक्ष भी हो गया, तो राजनीतिक समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग चल रहा है, अब उसमें जल्दी ही जाट मुख्यमंत्री का दांव लग सकता है। ये एक आप एचआर न्यूज की एक ब्रेकिंग हो सकती। नहीं, आपने बड़ी खबर बताई है कि बड़ी बात की आपने विश्लेषण में कि अब मुख्यमंत्री जो है जाट हो सकता है, यानी कि खट्टर साहब की छुट्टी हो सकती है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके की खबरें आ रही है कि खुद खट्टर साहब जो है प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, मोदी जी से मिले हैं, उन्होंने खुद कहा कि जो
प्रदेश संगठन है उसमें बदलाव होना चाहिए। और उन्होंने नाम भी जो प्रेफर किया नायब सैनी सही रहेंगे, क्योंकि सैनी समाज से हैं। देखो, ये संघ से जुड़े हुए हैं खट्टर साहब, मतलब जो पार्टी जिम्मेवारी देगी। अब धनखड़ साहब को घर थोड़ी बैठाया, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया है, तो खट्टर साहब को भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दी जा सकती है। और हो सकता है खट्टर साहब को संघ में वापस भेज दिया जाए, क्योंकि ये भी रिवायत रही है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक। क्या लगता है 5 राज्यों के जो चुनाव है उसका असर, क्योंकि हमारे राजस्थान की सीमा सटी हुई है और राजस्थान में जिस तरीके की बीजेपी की स्थिति है, क्या इसका असर वहां देखने को मिल सकता है? मोहनलाल जी, उन राज्यों क्योंकि कहे कि गहलोत बहुत बार यहाँ चुनाव करने के लिए हरियाणा में राज्यों प्रचार के लिए आते हैं। उन राज्यों की बात छोड़ो, क्योंकि बात हरियाणा की भी है। मतलब हरियाणा का समीकरण साधना है, हरियाणा के 10 लोकसभा सांसद कैसे जीत सकते हैं और फिर हरियाणा में कैसे तीसरी बार सरकार बन सकती है। और जजपा भाजपा के गठबंधन का पेच, चौधरी बीरेंद्र सिंह की खुली बगावत, उन सब चीजों को कैसे साधा जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बढ़ता हुआ कद, कांग्रेस का हुड्डा के नेतृत्व में उठता हुआ सुनामी, मतलब इन सब चीजों को, किसान आंदोलन, मतलब वो सारे समीकरण कहीं ना कहीं सरकार के पास फीडबैक जा रहा है। चौहान साहब, आपने हमारा सवाल ही कैच कर लिया। जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करके मैं यही कर रहा था कि पिछले दिनों जो बयानबाजी क्या मैनेज नहीं कर पाए जिस तरीके से, मैनेज नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ का भी बयान आया था, उस पर अमल हुआ, उस पर अमल हो रहा है। मोहनलाल जी, ऐसा मत कहो कि मैनेज नहीं या फिर लगता है धनखड़ की परफॉर्मेंस संगठन को लेकर के इतनी नहीं थी। धनखड़ की कोई परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती। परफॉर्मेंस जब सत्ता में पार्टी होती है तो मुख्यमंत्री की मायने रखती है। नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पे लगातार सवाल उठाते रहे, संगठन मजबूत नहीं है। और एक टाइम था जब बीजेपी का पन्ना प्रमुख तमाम मीटिंगें होती थी और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं संगठन की इतनी चर्चा नहीं। ऐसा नहीं है, संगठन उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया, ऐसा नहीं है। बात मुख्यमंत्री की और सरकार की परफॉर्मेंस की। अब इसको आपने एक बात शुरू में जो कही, ये प्रॉपर्टी आईडी की, मतलब वो भी एक किस्म से 9 साल का जश्न मन रहा था। उस टाइम एक बहुत बड़ा झटका। हम अपने पहले विश्लेषणों में मोहनलाल जी कह चुके कि भाई ये कांग्रेसी क्या भाड़ झोंक रहे हैं, ये क्यों नहीं ये चीजें कोर्ट में ले जाने, ये लीगल चीजें हैं। 3-3, 4-4 बार इन्होंने कैंप लगवाए और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई। ठीक तो जब हो, जब ठीक करने लायक चीज हो, वो तो अपनी पोट बांध के नोट लेके किसी मंत्री का रिश्तेदार बताया, सिफारिश से वो एजेंसी आई और उसको बचाव करते रहे। लेकिन एक आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर कपूर ने जाके जब ये लोकायुक्त में मामला और 88 नगर पालिका परिषदों के आईएएस और एचसीएस और उन अफसरों को भी पार्टी बना के इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, कैसे इन्होंने मौके पर जांचे परखे बिना ओके रिपोर्ट दे दी और उसकी 55 करोड़ की पेमेंट, 60 करोड़ 55 करोड़ की पेमेंट जा चुकी। अब शायद 8 करोड़ की पेमेंट या कुछ वो रोक ली है, उसकी सिक्योरिटी जब्त करी है, उसको ब्लैक लिस्ट किया है और 8 नवंबर को हरियाणा सरकार को जवाब देना है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो हम डिबेट करते हैं, पत्रकार विश्लेषक, उन चीजों का अब कोर्ट के माध्यम से सही इंजेक्शन लग रहा है। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, परिवार पहचान पत्र को लेकर के तमाम प्रदेशवासी परेशान रहे। लगातार विपक्ष भी आवाज उठाता रहा, मीडिया भी आवाज उठाता रहा, लाखों लोग परेशान रहे। इसका अंजाम क्या? क्या इसमें भी आपको लगता है बड़ा भ्रष्टाचार कहीं ना हो चुका ना? इससे बड़ा और क्या? लोक आयुक्त में शिकायतें ही हो जाती हैं जब बड़े भ्रष्टाचार की कहीं बू आ रही है। नहीं, पिछले दिन तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के बाकायदा कहा गया अरविंद यादव को बनाया गया, ऐसे वो बनाए गए, वो तमाम लोग देखेंगे 3 महीने के अंदर एक दावा किया गया था सब कुछ सही हो जाएगा। या तो पूरी कहे कि जो एनजीओ या जो संस्था है उसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। जो सर्वे कंपनी है, अब सतीश खोड़ा को परिवार पहचान पत्र का एडिशनल चार्ज ये प्रॉपर्टी आईडी का भी दिया, लेकिन वो कोऑर्डिनेटर करे क्या?
जब दाल ही काली है, मतलब दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, तो कोऑर्डिनेटर क्या कर लेगा। चलिए वापिस अपने सवाल पे आ जाते हैं। अब आपने कहा कि भाजपा फिर मैनेज करेगी कि अगर एक नॉन जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो जाट सीएमओ का चेहरा कौन होगा। सवाल सबसे बड़ा, जाटों का कौन सा चेहरा पार्टी के अंदर। हमने जैसे बताया कि भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह का बेटा सांसद है, मतलब तो जरूरी, अब जैसे सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो साल 6 महीने के लिए पता नहीं कब चुनाव ये लोकसभा के साथ करवाएं या विधानसभा के अलग करवाएं, ये पार्टी हाईकमांड का निर्णय है। एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी बहुत तेजी से परवान चढ़ रही है, उसकी भी मीटिंगें 2 दिन पहले हुई हैं, तो वो चीजें भी, और उसमें गवर्नर को पावर दी जा रही हैं कि भाई वो चीफ मिनिस्टर या मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन मायने नहीं रखेगी, राज्यपाल की रिकमेंडेशन मायने रखेगी किस विधानसभा को कब और किस टाइम पर भंग करना है, नए चुनाव कब करवाने हैं। तो हो सकता है किसी सांसद को भी ये चीफ मिनिस्ट्री की बागडोर दे सकते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह को खुद को दे सकते हैं, उनके बेटे विजेंद्र सिंह को दे सकते हैं, और या 2-3 एमएलए बीजेपी में हैं, कोई नया तुर्क का पत्ता भी खेल सकते हैं, नया तुर्क का पत्ता भी खेल सकते हैं। लेकिन सवाल और भी है, क्योंकि 9 साल पूरे होने पर कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम कहे पार्षदों के, नगर निगम के जो प्रधान हैं उनकी जो है सैलरी जो मिलती थी उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी करी है। क्या एक लॉलीपॉप देने की कोशिश है, या भाजपा का जिस तरीके से जनाधार डगमगाया, क्या है डगमगा तो 19 में गया था, अगर जेजेपी नहीं होती तो नई सरकार बनती। क्या लगता है 2024 को लेकर के बहुत ज्यादा डरी हुई है मनोहर लाल जी? क्या नहीं डरे? अरे क्यों नहीं हो, हम बार बार कहते हैं कि मनोहर लाल जी तो हाई कमांड की खड़ाऊ हैं, तो जैसा ऊपर से आदेश आता है वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बिल्कुल ये फ्री रेवड़ियां बांटनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी, मजबूरी है, तो वो चीजें जैसा आदेश हुआ वैसे ही उन्होंने कर दी है। या फिर जैसा भी आपने कहा कि हुड्डा का कद लगातार, क्योंकि कांग्रेस का कद बढ़ रहा है, राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है लगातार, जिस तरीके से 5 राज्यों के जो समाचार जिस तरीके से आ रहे होंगे, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो या फिर तेलंगाना का हो, तमाम जगह की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसको लेकर के कहीं भाजपा घबराई हुई कि हरियाणा कहीं हाथ से ना चला जाए। देखो, हरियाणा, राजस्थान और ये 5 राज्यों के चुनाव, ये एक किस्म से अब राहुल गांधी से बढ़कर जो कांग्रेस के क्षत्रप है ना, अब कहीं ना कहीं आने वाला टाइम ये क्षत्रप जो है वो कुलमुला रहे हैं। जो एनडीए है उसके घटक भी, क्योंकि वहां भी क्षत्रप हैं, इन्होंने जोड़ रखे हैं, और ऐसे ही इंडिया के क्षत्रप। तो राहुल गांधी तो हम पहले भी अपने विश्लेषण में कह चुके हैं, विड्रॉ कर चुका है। राहुल गांधी अब पिक्चर में नहीं है, वो पिक्चर के पीछे से काम कर रहा है, खड़गे सामने है। तो कहीं ना कहीं इन क्षत्रपों को और इन जातीय समीकरणों को कैसे साधा जाए। और एक बात और मैं नई अपने विश्लेषण में आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 1 नवंबर, ब्राह्मण पंडित भगवत दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बन लिए, उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह अहीर चीफ मिनिस्टर बन लिए, उसके बाद बंसीलाल जाट चीफ मिनिस्टर बन लिया, उसके बाद बंसीलाल ने बनारसी दास गुप्ता बनिए को चीफ मिनिस्ट्री दी, उसके बाद चौधरी देवीलाल, उसके बाद बिश्नोई भजनलाल, उसके बाद चौधरी देवीलाल, और फिर मास्टर हुकम सिंह, और फिर एक दौर भगवत बीडी गुप्ता का रहा, उसके बाद फिर भजनलाल, फिर कहीं कॉल्यूशन गवर्नमेंट में बंसीलाल, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अगर हम देखें तो चौटाला भी रहे, तो सही मायने देवीलाल चौटाला वो तो परिवार का मास्टर हुकम सिंह भी रहे, मतलब तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी सही मायने में अब हरिजन मुख्यमंत्री की बारी है, क्योंकि हरिजन मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं रहा है। तो अब अगर हमारे दर्शक इस पूरी डिबेट को समझे तो क्या माना जाए, धनखड़ को जिस तरीके से हटाया है,
कहीं जो है सेंट्रल बॉडी के अंदर भेजा है, नायब सैनिक को बनाया गया है। तो अभी आपने कहा कि भाई मुख्यमंत्री का बदलाव हो सकता है, जाट और नॉन जाट को कॉम्बिनेशन बैठाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि समीकरण जो अब तक 9 साल में जो इन्होंने खेल खेला है, लेकिन जो अब मैंने बात बताई है कि हरिजन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और ये जाट को बिल्कुल ही दरकिनार भी कर सकते हैं, ये नया दांव भी खेल सकते हैं, जैसे इन्होंने रोहतक और सोनीपत सीट पर जाटों को दरकिनार करके 2 ब्राह्मण सांसद बनवा। तो किसका चेहरा हो सकता है? बनवारी लाल हो सकता है, बी से बनवारी लाल, बी से बंसीलाल, बी से भजन लाल, बी से भगवत दयाल, बी से बीरेंद्र सिंह। मतलब ये बात हम पहले भी अपने एक विश्लेषण में कह चुके हैं कि कोई तुरप का इक्का भी चल सकता है। तो ये हरिजन कार्ड भी होगा, बैकवर्ड कार्ड भी होगा। तो देखिए, ये चौहान साहब ने पूरी हरियाणा की राजनीति को लेकर के बताया, जो भाजपा में जो उठापटक है उसको लेकर के बताया। कहीं ना कहीं राजनीति संकेत बड़े हैं। जिस तरीके से भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष जो बदला है, कहीं ऐसा ना हो कि जो चौहान साहब है लगातार पहले भी कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदलना था लेकिन बदल दिया प्रदेश अध्यक्ष। तो आने वाले दिनों में क्या नई राजनीति देखने को मिलेगी भाजपा की, वो फिलहाल अभी अतीत के गर्भ में है। फिलहाल तमाम चीजें हमने आपको सुनाई। देखना यह है कि चौहान साहब की भविष्यवाणी कि भाई मुख्यमंत्री को बदला जाता है नहीं जाता है, वो कब तक सामने आ पाएगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।